भाई सही में बता रहा हूँ, जो क्वालिटी ऑफ मैचेस दे रही है ना इस समय डब्ल्यू डब्ल्यू रॉ में, लाजवाब, मतलब एकदम मज़ेदार। लाइक ऐसे मैचेस हमें रोज चाहिए। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड आई जस्ट से मैचेस हो सकता है गलती से निकल गया होगा, बट हे, मंडे नाइट रॉ की बात हम करने वाले, जो कि इस समय पर मेरा फेवरेट शो चल रहा है। और मेरे को ये नहीं पता था कि रॉ और स्मैकडाउन में भी हमें गेट कीपिंग देखने को मिलेगी। एक बंदा आता है कहता है, अबे तू तो रॉ का चटोरा है, तुझे क्यों स्मैकडाउन का चैंपियन अच्छा लगेगा। व्हाट व्हाट, मतलब पूरी ऑल एलीट रेसलिंग की जो ऑडियंस है, 2-3 बंदे जितने भी है, उन सबसे मैंने ऑलरेडी दुश्मनी कर रखी है, अब रॉ और स्मैकडाउन के बीच में भी पंगा आ गया। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बढ़िया। रॉ के रिव्यू से पहले एक और चीज, ये चीज पता चल रही है कि डोमिनिक डाइजाकोविक अपेरेंटली फाइटफुल के लिए काम करता था। यानी कि जो न्यूज लीक होती है ना, आप लोग सोचते होंगे कि वेबसाइट्स तक कैसे पहुंचती है। ऑब्वियसली कोई ना कोई धोखेबाज होता है कंपनी के अंदर, और अपेरेंटली वो धोखेबाज डोमिनिक डाइजाकोविक था। और जब से डाइजाकोविक रिलीज हुआ है, एज सच रूमर्स नहीं आ रहे हैं। सो इज दैट अ कोइंसिडेंस? आई डोंट नो मैन, मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं तो देखा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अरे बाप रे, इतना सब कुछ चल रहा था क्या? और जितना ट्विटर का गेम अच्छा है डाइजाकोविक का, लग भी रहा है कि क्या पता भाई हो भी सकता हो। मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर डोमिनिक डाइजाकोविक एक्चुअली में न्यूज लीक करने वाला बंदा है, तो अच्छा हुआ वो बंदा रिलीज हो गया। खैर, इन्हें पता चल गया कि भाई समर स्लैम तो अब आने वाली है, अब हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। इन्होंने स्टार्टिंग ही गुंथर से करवा दी कि भैया गुंथर, तुम तो किंग बनने के बाद हमें दिखाई भी नहीं दिए थे, अब तुम्हें बिल्ड भी करना है, तो एक काम करो, जाओ और डेमिन प्रीस्ट को कॉल आउट करो। और डेमिन प्रीस्ट आज जिस तरीके से गुस्से में आता है गुंथर को पीटने के लिए, मैं देखकर मजे में आ गया कि हाँ भाई, ये वही वाला चैंपियन है जो कि हमें एज वर्ल्ड चैंपियन चाहिए। इस कंपनी के अंदर जो एक वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए ना, वो डेमिन प्रीस्ट है। और आते ही उसने बात ही नहीं करी, उसने माइक उठाया था, बट उसने कहा भाई चल, और उसने बजाना शुरू कर दिया गुंथर को। मैं कह रहा सही में अच्छा ब्रॉल था, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मजा आने वाला है। हाँ, मेरे को एक गुंथर की बात थोड़ी अजीब लगी थी। गुंथर ने डेमिन प्रीस्ट के बारे में ये बोला था कि हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि तुम मुझे ना उसके बंदे के दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें उस बंदे का बता सकता हूँ हाल। फिर मैंने ये सोचा कि ये गुंथर ने लग रहा है अपने लिए भी लाइन जो है इंप्लीमेंट करी, इसीलिए अपने दोस्त को बजा दिया। अब समझे जियोवानी विंची, ये आप ही की बात कर रहे हैं। बट नहीं, इतना तो क्लियर एविडेंट था कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जितना भी बिल्ड था आज वो इतना ही था। लेकिन जो मेजर फोकस होने वाला था वो सीएम पंक पे था, क्योंकि आज हमें सीएम पंक देखने को मिलने वाला था। फिर आता ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव का मैच, एक ऐसा मैच जो कि आपको पता, हमने एनएक्सटी में भी देखा हुआ है, इस राइवलरी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और बेस्ट पार्ट इसके, जो भी जीतेगा वो सैमी ज़ेन से लड़ने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बुरा लगा नहीं, बुरा तो लगेगा, क्योंकि हम लोग तो ट्रिपल थ्रेट मैच सोच के आए थे। अब सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव को कोई कैसे मना कर दे। इन्हें डर था कि भाई ये कहीं इतना अच्छा मैच ना हो जाए कि लोग सीएम पंक वाले मैच को भूल जाए या फिर डेमिन प्रीस्ट के मैच को भूल जाए। चलो ठीक है, माना कि इन दोनों को नहीं भूल पाया, लेकिन कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ से तो अच्छा मैच डेफिनेटली दे ही देंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच में अगर रोमन नहीं आ रहा ना, अगर नहीं आ रहा वो, तो उससे ज्यादा डेफिनेटली मेमोरेबल मैच सैमी ज़ेन वर्सेस जो भी इस मैच का विनर है उसका रहने वाला है। खैर, इस मैच के अंदर जो स्पीयर पड़ी बेचारे ड्रैगनोव को रिंग साइड पे, वो स्पीयर सिर जाके लगा उसके रिंग साइड पे, तो उसकी वजह से रेफरी ने वहीं पर मैच खत्म कर दिया और ब्रॉन ब्रीकर मैच जीत गए। वो भी बड़ा सरप्राइज था, हम भी बड़े सरप्राइज थे कि ये क्या हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से वो लगा है, आई डोंट नो कि रियल है या फिर स्टोरी लाइन का पार्ट है, बट दैट लुक्ड बैड। और उस स्पीयर के बाद ब्रॉन ब्रीकर पहुंच चुके हैं सैमी ज़ेन से लड़ने के लिए समर स्लैम में। एक रीमैच मिला है, और मैं आपको इतना भी बता दे रहा हूं, प्रिडिक्शन वीडियो तो बाद में आएगी, कि अगर ब्रॉन ब्रीकर को एक और मौका मिला है तो ये भूल जाओ कि ब्रॉन ब्रीकर अब चैंपियनशिप गंवाने वाला है अपने हाथ से, क्योंकि अब तो चैंपियनशिप उसके हाथ में आने ही वाली है। और एक और चीज, मैं इसका एक और प्रूफ बता सकता हूं कि क्यों ब्रॉन ब्रीकर जीतने वाला है मेन इवेंट में, बताता हूं। यार, जजमेंट डे का मेरे को ये वाला बैकस्टेज का सेगमेंट बड़ा बढ़िया लगा था, जिसमें जे ऊसो के बारे में डोमिनिक मिस्टीरियो कंसर्न था। यार, मैंने इंटरनेट पे तुम्हारी वीडियो देखी, जे ऊसो कह रहा था नंबर है, ये सब है, तुम्हारे पास नंबर है, तो रिया कहती है अरे चिल, मैं तो मजाक कर रही थी ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना लिव मॉर्गन का नहीं बता रहा। भाई क्या बड़ा अजीब है डोमिनिक मिस्टीरियो है, खुद की शादी हो चुकी है, रिया रिप्ली भी है, लिव मॉर्गन भी है, और रिया रिप्ली पे ये शक कर रहा है। मुझे बड़ा बुरा लगा ये देख के। बट फिर
फिन बैलर पीछे से ए जाके पंगा लेना, जे उसो को संभालना, मैं तो नहीं करता। फिन बैलर पूरे अपने मजे में, तो इसीलिए ऐसा लगा कि अच्छा अब डोमिनिक मिस्टीरियो जे उसो को संभालने वाला है। वहीं से रिया रिप्ली का जो रिएक्शन था ना, मैं वो देख के भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि यार वाई आर यू लाइक दैट, क्योंकि रिया रिप्ली पूरी ऐसे थी कि क्या 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 जे उसो के साथ क्या करना है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो वो देखकर ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअली में रिया रिप्ली एंड जे उसो का कुछ यीट यीट चलने वाला है। बिकॉज अगर चलने वाला है तो पहले ही बता दो यार, वरना हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ कुछ होगा तो फिर बहुत बुरा लगेगा। बट इसके बाद पूरी जजमेंट ढूंढने लग जाती है जे उसो को बजाने के लिए, और वहीं पे सैमी ज़ेन भी इंटरव्यू दे रहा होता है। अब सैमी ज़ेन का तो आपको पता ही है, वो घुस जाएगा जहां भी उसे दिखेगा नाइंसाफी हो रही है। अबे वो देशों के मामलों में घुस जाता है यार। हाँ वो देखा नहीं, इजराइल का कुछ हो रहा था उधर घुस जाता है, फिलिस्तीन का शायद उधर हो रहा है तो उधर भी शायद से वो घुस चुका है। तो ऐसे में अगर उसके सामने उसके दोस्त पिट रहे होंगे तो ऑब्वियसली अब जे उसो पिट रहा था यार। और मेरे को ये बहुत अच्छा चीज लगा कि कॉल बैक, आए हाय ब्लड लाइन का कॉल बैक, जे उसो और सैमी ज़ेन साथ में। सैमी ज़ेन बचा रहा है जे उसो को, किसको पता था यार 2022 वाली स्टोरी लाइन 2024 में भी कंटिन्यू रहने वाली है। इनकी फ्रेंडशिप देख के मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। और वहीं से पता चल गया था कि ओके इनके बीच टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। बट उसके पहले कि वो टैग टीम मैच होता, हमें रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में देखने को मिलते हैं, जिसमें रिया रिप्ली अपेरेंटली कुछ तो करने वाली थी। उसने कहा कि लिव मॉर्गन ये ले, चाहिए था ना तेरे को डोमिनिक, ले जा। अबे ये फ्री में दे रही है, इसका मतलब जे उसो के साथ पक्का इसका कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन लिव मॉर्गन भी डरपोक भाई, लिव मॉर्गन इतनी डरपोक भाई, तुम्हें हम कैसे प्रिडिक्ट कर देंगे समर स्लैम के लिए यार। तुम रिंग तक नहीं आई, अबे तुम रैंप तक नहीं आई, तुम क्राउड में थी यार। अबे शर्म करो, तुम चैंपियन हो। ऐसे तो चैंपियनशिप आपकी जाने ही वाली है यार, अनलेस आपके पास कोई सुपर डुपर प्लान है। मेरे को लगता है कि लिव मॉर्गन हारने वाली है जिस तरीके से वो डर रही है। खैर लिव मॉर्गन ने आज पूरा जो आज इंटरनेट ब्रेक किया, आपको भी पता है क्या ऐस अपनी दिखा के उसने कहा कि देखो ऐसी लड़कियों पे डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे लड़के आते हैं, ना कि रिया रिप्ली जैसों पे। और रिया रिप्ली तो फुल गुस्से में हो गई भाई साहब, वो तो जाके पीटने हुए रेडी हो गए। तो डोमिनिक ने रोक लिया, डोमिनिक ने कहा कि नहीं नहीं बेचारी, अभी आप पीट दोगे तो फिर समर स्लैम में मैच भी गायब हो जाएगा। उसने ये सोचा हुआ। डोमिनिक मिस्टीरियो ने अल्टीमेटली 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दिए जो कि लिव मॉर्गन चाह रही थी, एंड ही सेड आई हेट यू। बेचारी लिव मॉर्गन फिर रोने भी लग गई। और रिया रिप्ली ने फिर जो किया, फिर रिया रिप्ली ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया। मतलब इन दो सेगमेंट, इस सेगमेंट के अंदर ये जो दो एडिशंस हैं ना, इन दोनों ने इंटरनेट बारी बारी ब्रेक किया। पहले लिव मॉर्गन ने, फिर रिया रिप्ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो को चाट के। ओ भाई मैंने कहा यार ये तो खत्म हो गया। रिया रिप्ली का फैन बेस भी खुश, लिव मॉर्गन का फैन बेस भी खुश, दोनों सिंगल। अब इस सेगमेंट के बारे में हम ज्यादा क्या बोले, लाइक मैं हमेशा से यही बोलता आ रहा हूँ कि यार नेटफ्लिक्स पे तुम जाने वाले हो अगले साल, तुम यूएसए नेटवर्क की क्यों मार रहे हो बेचारों की यार। उन्होंने क्या बिगाड़ा यार, उन्होंने कहा हमारे साथ डील थोड़ी हुई है तुम्हारी टीवी PG-13 वाली यार, हमारे साथ मत करो। खैर उसके अलावा मैचेस भी आते हैं, जैसे सोनिया डेविल का भी मैच था, हमारा जलीना वेगा का भी मैच था। इन मैचेस के बारे में मैं सच अभी बात करने को तो कुछ भी एक्साइटेड मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि सच मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे चल रहा है प्रोग्रेशन में, आगे देखते क्या होता है। लायरा वेल्कीरिया हाउएवर एक ऐसी सुपरस्टार है जो कि मेरे को लगता है गलत फंस गई। लाइक इवन दो सोनिया डेविल की टीम ऐसी है जो कि बड़ी डोमिनेंट लग रही है, आई फील लाइक कि इनमें से कोई अगर सुपरस्टार बन के निकलेगा वो लायरा वेल्कीरिया ही होगी। लुक इन माय CM पंक इज बैक। CM पंक ने आते बोल दिया कि भाई मैं तो क्लियर हूँ, और आते टेप वेप लगाने लग गया कि भाई ड्रू मैकिंटायर आजा लड़ते हैं। अबे CM पंक भाई तुम कब से हो WWE में, कब से हो? बहुत टाइम से हो ना, तुम्हें पता नहीं होगी लड़ाई है। पेपर व्यू है कोई है रॉ में तुम लड़ लोगे? ये तो वही बात हो गई जैसे ब्रॉक लेसनर ने नहीं बोला था रेसलमेनिया के बाद, चलो अब मैं टैग टीम मैच में हूँ क्या विद कोडी रोड्स अगेंस्ट रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ लड़ते हैं। अबे कौन यकीन कर लेगा भाई, हम तो नहीं कर रहे थे, मैंने आज किया भी नहीं यकीन। तो ऑब्वियसली ये तो लड़ाई थी नहीं, वो तो वैसे भी ब्रॉल के लिए कह रहे थे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर आता है, मुझे पता था ड्रू मैकिंटायर ब्रॉल नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो भुगत चुका है, वो सस्पेंड हो चुका है। उसे पता है कि भाई अगर मैं अब हाथ उठाऊंगा ना तो जो मेरे को इसे तोड़ने की प्रक्रिया है ना समर स्लैम में जो होने वाली है वो मिस हो जाएगी। और वो मिस ना हो इसीलिए बेचारे CM पंक तो कोशिश कर रहा था ब्रॉल करने की, लेकिन हो ही नहीं। हाउएवर एडम पियर्स आता है और एडम पियर्स ने तो बोल दिया कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे पास एक आइडिया है, एंड दैट इज रेफरी। हाउएवर मेरे को पसंद नहीं आ रहा था कि यार इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस है
जो कि बहुत लॉजिकल भी है सोचना, क्योंकि इस पूरी राइवलरी को कैरी सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों ने ही किया है। ये एक ऐसी राइवलरी है जिसमें हम इन दोनों को ही चाहते हैं, बट अचानक से जैसे कि ड्रू मैकिंटायर ने बाद में ट्वीट किया कि भाई ये स्पॉट हमेशा मेरे पे स्पॉटलाइट रहनी चाहिए, ये वाला सेथ रॉलिंस क्यों इस मैच के अंदर अपनी इंटरफेरेंस दे रहा है। बुरा लगा ये चीज़ देखकर। हाउएवर ये चीज़ भी बुरी है कि सेथ रॉलिंस समर स्लैम के टाइम पे फ्री रहेंगे और वो समर स्लैम मिस करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आना था, बट कहीं ना कहीं के आने के चक्कर में आप सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का क्यों ऐसी की तैसी कर रहे हो। बट अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। ये मैं जो चीज़ बताता हूँ ना आपकी ट्रिपल एच की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये लॉजिक आप पहले नहीं ढूंढ सकते थे। पहले ज़्यादातर सिर्फ मेजर चीज़ें कि हाँ रोमन वर्सेस ब्रॉक मेन इवेंट में, बाकी सब जाए एस्टेसी कराने, तो वो सब होता था। लेकिन अब जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर ने रेफरी की बेइज्जती की थी, रेफरी को अटैक किया था, रेफरी आर फीलिंग अनसेफ, तो एडम पियर्स ने सोचा कि अब इस मैच में भी ऐसे ही हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि सेथ रॉलिंस को ही रेफरी बना देता हूँ, जो कि एक सुपरस्टार है, जो कि बायस भी नहीं होगा क्योंकि दोनों से पंगे हैं। तो मेरे को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। मैंने कहा ये है सेंस बनाने का टाइम। मेरे को अब अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अब मैं सेथ रॉलिंस को एज स्पेशल गेस्ट रेफरी ले सकता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके दोनों से पंगे लेजिट पंगे हैं। और ये भी हमें पता चला कि अगले हफ्ते सेथ रॉलिंस जो है अपने स्पेशल गेस्ट रेफरी के रूल्स डिस्कस करने वाला अपेरेंटली। अब क्या है ये, जैसे ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन था वैसे ही हमारा भी है। वो भी कह रहा है ये क्या चीज़ होती है, अबे नॉर्मल मैच नहीं होगा क्या? होगा तो नॉर्मली मैच, बट सेथ रॉलिंस कुछ तो बताएगा। उसके अलावा हमें फाइनल टेस्टामेंट भी जीतती हुई दिखाई दी अगेंस्ट ओटिस, अकीरा टोजावा एंड जेवियर वुड्स, जिसके बाद में ओटिस एंड अकीरा टोजावा एंड मैक्सिम डुप्री जो थे उनके लिए चैड गेबल एंड क्रीड ब्रदर्स आते हैं और वो बताता है कि भाई देखो यार, अंकल हाउडी के सामने सब अनसेफ है, तो एक काम कर तू हमें ज्वाइन कर ले। और वो ज्वाइन नहीं करते और ओटिस तो बजाने लग जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली क्रीड ब्रदर्स वाले भारी पड़ते हैं। बट देन व्हाइट सिक्स आती है और व्हाइट सिक्स में अंकल हाउडी आके सिस्टर एबिगेल दे देता है चैड गेबल को। वो चीज़ देखकर अच्छी लगी। मैंने कहा यार देखो, समर स्लैम मैं थोड़ी सी लंबी झेल लूंगा, मेरे को तुम आधा घंटा बढ़ा दो, लेकिन चैड गेबल वर्सेस अंकल हाउडी अब दे ही दो। अब ऐसा ना हो कि अब तुम इतना पीट रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आया अंकल हाउडी चैड गेबल को बजा दिया, चैड गेबल के सेगमेंट में भी आया जा रहा है, अब तो सिस्टर एबिगेल ही मार दिया रिंग में। अब तो हमें चाहिए ही चाहिए, या तो 6 मैन टैग मैच दे दो या फिर अंकल हाउडी वर्सेस चैड गेबल, बट वी नीड दिस मैच एसएप। अब ओटिस का क्या होगा, मैं तो ये भी जानने को बड़ा एक्साइटेड हूँ कि क्या बस इतना ही था ओटिस का, या ओटिस बाद में आएगा अब इस अटैक के बाद। आई डोंट नो मैन, बट आई जस्ट फील सैड कि एक जो ओटिस वाली राइवलरी हो सकती थी, एक ओटिस जो बहुत अच्छा ओवर सुपरस्टार हो सकता था, अब वो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगले हफ्ते में फिन बैलर वर्सेस गुंथर भी देखने को मिलेगा। और ये लोग कहते हैं कि भाई नहीं, स्मैकडाउन ही अच्छी है जस्ट बिकॉज इसमें कोडी रोड्स चैंपियन है। अब बताओ कंपैरिजन है कोई? ये रॉ को इतना लाजवाब पेपर व्यू जैसा बनाया जा रहा है और आपको लग रहा है कि स्मैकडाउन अच्छी है। भाई कौन से एंगल से यार, कौन से एंगल से? जस्ट बिकॉज आपका फेवरेट सुपरस्टार है डज नॉट मीन कि कुछ भी बोलेंगे यार। एंड फाइनली आता है जे उसो एंड सैमी ज़ेन के लाजवाब जोड़ी, लाजवाब एंट्रेंस के टाइम पे वो जिन्होंने बड़े बड़े हाथ पहन के जो अपना वो पुराना वाला ब्लड लाइन वाला करते हैं, वो देख के बड़ा नॉस्टैल्जिया वाला फील हो गया। मैंने कहा इतना लेटेस्ट नॉस्टैल्जिया मैंने पहली बार फील किया है। जे उसो एंड सैमी ज़ेन वर्सेस अपने टैग टीम चैंपियंस जो है। तो इनका जो मैच था ये ऑब्वियसली मेरे को लगा आज का मैच ऑफ द नाइट था। पहले मेरे को लगा कि शायद ब्रीकर वर्सेस ड्रैगनोव का मैच ऑफ द नाइट बनेगा, बट ये वाला मैच ऑफ द नाइट बना। इसमें जो मूव्स थे और जो एंडिंग सीक्वेंसेस थे एंड द फैक्ट कि सैमी ज़ेन एंड जे उसो ने मैच जीता, मज़ा सा आ गया। ऐसा लगा कि यस। अब जब मैं कह रहा था ना कि क्यों सैमी ज़ेन हारेगा, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कि यार कहीं ना कहीं दिल के अंदर पता नहीं कितने सारे कोने होते हैं, लेकिन किसी कोने के अंदर ये बात तो मेरे अंदर चल रही है कि सैमी ज़ेन हारेगा आईसी चैंपियनशिप, वो जाएगा जे उसो के पास, यानी कि जे उसो के साथ रहेगा, या फिर पूरी ब्लड लाइन के अंदर जाएगा ब्लड लाइन सागा में, क्योंकि सैमी ज़ेन का कनेक्शन रहा है और क्योंकि अब ब्लड लाइन का कनेक्शन होने वाला है ब्लड लाइन 2.0 के साथ, तो उसमें हेल्प करने सैमी ज़ेन आ सकता है। दिस इज़ वाई आई थिंक कि सैमी ज़ेन जे उसो का लिंक शुरू हो चुका है, धीरे धीरे रोमन रेंस के साथ लिंक होगा एंड देन वी विल सी द ओल्ड ब्लड लाइन अगेन। वो ब्लड लाइन जो थी ना, ऊसोज, रोमन रेंस, सैमी ज़ेन, पॉल हेमन, ये वाली,
ये मेरे को लगता है कि ये ऐसी ब्लड लाइन है जिसको आप हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट कर सकते हो। ये ऐसी ब्लड लाइन है जिसका हमें रिटर्न का बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रोमन रेंज जब रिटर्न करे ना, वो अगले ही दिन आके इन सबको अपने साथ बुला ले, क्या मजा आएगा यार। मैं सही में कह रहा हूँ, उस टाइम पे तो हम लोग ऑब्वियसली मजे कर ही रहते हैं कि भाई हाँ एंटरटेनिंग स्टोरी लाइन है, लेकिन अब जो इनका रिटर्न होगा ना साथ में, ये बहुत मस्त फ्लैशबैक देने वाला, मजा आने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड दिस इज द रीजन आई थिंक कि सैमी ज़ेन आईसी चैंपियनशिप हार सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देखते क्या है, बट मेरे को तो यही लग रहा है। ब्रॉन ब्रेकर पे मैं ऑलरेडी एक बार बेट ले चुका हूँ, हार चुका हूँ, अब मेरे को नहीं लगता कि मैं हारने वाला हूँ। खैर, आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना कि क्या अब आपको लाइक आई डोंट नो कि काफ़ी लोग थे ड्रू सेथ रॉलिंस के रेफरी बनने में खुश थे, लेकिन जो नहीं थे, क्या अब आपको लग रहा है कि हाँ यार लॉजिकल तो है? क्योंकि मेरे को तो अब लग रहा है, सेंस बना रहा है। एंड आई रियली थिंक कि सेथ रॉलिंस को बाहर बैठने से अच्छा है रेफरी ही ठीक है। मतलब एटलीस्ट इन दी एंड इनकी राइवलरी तो है ही। कमेंट्स में लिख के बताना आपको रॉ कैसी लगी। मेरे को अगर रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।